स्टार्ट है। अरे चलो, तो मेरे को तो सभी लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। मेरा नाम है जयप्रकाश, वैसे लोग मुझे जयप्रकाश ही बोलते हैं, पर मैंने अपने नाम जेपी वर्ल्ड रख लिया है। तो आज हम कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक नहीं है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जाने वाले हैं रिवीजन के बारे में। तो फिलहाल रिवीजन कैसे करना है या रिवीजन को कैसे हम इनटेक करें तो हमें जो प्रोडक्टिविटी मिले वो 99% मिले। तो चलिए 100% नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ कमी हो जाती है रिवीजन में भी। तो सबसे पहले रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए ये समझेंगे। उससे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है भैया रिवीजन है क्या, ये समझ रहे हैं। तो रिवीजन क्या होता है? रिवीजन यानी होता है किसी चीज को रिवाइंड करना एट अ फास्ट रेट में। ठीक है, फास्ट रेट में किसी चीज को रिवाइंड करना उसे बोला जाता है रिवीजन। सो रिवीजन डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, पर मैं एकदम शॉर्टेस्ट तरीके बताऊंगा आपको रिवीजन करने का। सबसे पहले आपने समझ लिया रिवीजन क्या है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, रिवीजन क्या है, उसको जानने के बाद रिवीजन करना क्यों है, क्यों करना है, क्यों करना है। वाह वाह, हिंदी चलो बन गया। क्यों करना है रिवीजन? तो रिवीजन का सबसे पहले करने का इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आपको इसमें चीजें ज्यादा टाइम तक के लिए स्टोर होती है, मतलब मेमोरी पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा ब्लैक आ रहा है क्या, चलो सर, मेमोरी पावर बढ़ती है। तो एक तरीके से हम अपनी मेमोरी पावर, कई लोग बोलते हैं मेरे सोचने की शक्ति ही कम है। भैया सोचने की शक्ति कम नहीं है, आपने उसको इंक्रीज किया ही नहीं। और इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है चीज़ों का रिवीजन। आप एक चीज़ हो सकता है आपको पहली बार में कि आपको कोई चीज़ समझने में बहुत दिक्कत लगे। मान लेते हैं ये क्वेश्चन मार्क है, आपको ये क्वेश्चन मार्क समझने में बहुत टाइम लगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। या मैं कोई एक टॉपिक आपको दे देता हूँ सोलार सिस्टम, जैसे सोलार सिस्टम में आपको समझने में बहुत टाइम लगा, बट उस समझने के बाद अब वहां से स्टार्ट होती है आपकी मेमोरी पावर। ठीक है, आप बोलते हो कि मेरा मेमोरी बहुत पावर धीमा है, तो आपका इसके कारण धीमा है। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है, जैसे हमने टॉपिक लिया सोलार सिस्टम, तो हमें सोलार सिस्टम को टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना जरूरी है। जैसे कि रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि लॉन्च हुए हैं भैया, कई लोग अपनाते हैं उन तरीकों को। हाँ, आप भी अपना सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। कई लोग बोलते हैं भैया कि आप रिवीजन क्या करो, इंस्टेंट करो, पहला जिस दिन पढ़े उसी दिन रिवीजन, इसके बाद अगले दिन एक बार रिवीजन करो, फिर 7 दिन के बाद में रिवीजन करो। मतलब पहला आ जाएगा इंस्टेंट, फिर 1 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। ये भी तरीका अच्छा है। पर मैं ये बता दूं कि सारे तरीके जो इसमें से बताऊंगा उसमें से हो सकता है कोई आपका माइंड एक ही तरीके को कवर करे, क्योंकि सबके पास वैसा टाइम नहीं है। एक तरीके से बोलेंगे कि किसी के पास 7 दिन के बाद हो सकता है भूल गया, या हो सकता है उसे याद ही नहीं आया, भैया दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, 7 दिन के बाद कोई और काम में बिजी हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हो सकती है। तो पहला तो ये रिवीजन का तरीका है जो कई यूट्यूबर्स बताते हैं। दूसरा तरीका है इन लोग 3 दिन गैप वाला बताते हैं, 3, 9 और इसके बाद 12। ये भी अच्छा तरीका है। इसमें आपको पहले दिन जब आपने पढ़ा तो उस दिन पढ़ते ही आपको इंस्टेंट रिवीजन यहाँ पास भी है। ठीक है, बट एक 3 दिन बाद करना है, फिर एक 9 दिन बाद, फिर एक 12 दिन बाद करना है। तो ये तरीका भी अच्छा है, बट मैं बोलूँगा कि पहला वाला तरीका इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा है अभी तक। अभी इसके बाद जो मेरा तरीका है वो भी आएगा। अब मैं सोचा नहीं हूँ, सोचूंगा। चलो, तो ये आ जाएगा एक तरीका। अब नेक्स्ट जो तरीका आता है आपको रिवीजन करने का, जो सबसे एब्सोल्युटली वर्क करेगा, वो है कि आप सबसे पहले समझो कि आपको रिवीजन कब कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं ये तीसरा पॉइंट नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप समझो कि आप अपने टाइम के इंक्लूडेंस में कब आप अपने लिए समय निकाल सकते हो रिवीजन के लिए। हो सकता है आप 5 दिन में 1 घंटे ही निकाल पाओ, या पूरे के पूरे महीने भर में ही 4 घंटे ही निकाल पाओ, ये चल जाएगा। बट आप कब निकाल सकते हो अपने लिए रिवीजन का टाइम, वो सबसे पहले सोचना है। ठीक है, आपने सोच लिया मुझे टाइम कब पता करना है, सबसे पहले आप ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ला लो। पता चल गया, 1 हफ्ते में 5 मिनट बैठ के सोचना है। 5 मिनट में आप सोच लोगे कि हाँ 1 हफ्ते में
हाँ एक चीज़ और, इसे मैं सेकंड चीज़ छोड़ूंगा जो कि बहुत लोग गलती कर देंगे इसको, तो इसको अपनाना ही अपनाना है। पहला चीज़ तो टाइम वाला अगर आपने सोच लिया, तो सेकंड चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसको अभी हमें शॉर्ट रखना है। शॉर्ट रखने का मतलब है कि इसे छोटे समय तक के लिए अभी करना है। जैसे कि एक हफ्ते के लिए मैं अप्लाई करूं इसे, ठीक है, 1 वीक के लिए अप्लाई करूं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक के लिए अप्लाई करूं, पर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक, क्योंकि हमारा कल क्या होने वाला है, टाइम शेड्यूल हमें नहीं पता है, कब कौन सा वर्क आ जाए हमारे जीवन में, कब कहाँ जाना पड़ जाए वो नहीं पता। तो इसीलिए हमें इसे कम से कम छोटे समय तक के लिए रखना है। इसके बाद जैसे ही हम इसमें एडप्ट हो जाएंगे तो इसका लेंथ अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला टाइम चूज करना कि भैया मैं एक हफ्ते में कितने दिन रिवीजन कर सकता हूँ, या फिर किस टाइम पे कर सकता हूँ, ये कभी मत चूज करो कि भैया मैं बोल रहा हूँ कि मैं रात के 12 बजे रिवीजन करूँगा, ये नहीं, ठीक है। आप कभी भी टाइम फिक्स मत करो कि मैं सुबह के 9 बजे रिवीजन करूँगा, कभी क्या करूँगा, क्योंकि टाइम उस समय पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, हो सकता है आपको उस समय काम ना करे दिमाग, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा है एकदम अच्छा ना लगे आपको, ये तबीयत खराब हो, तो आप टाइम मत फिक्स करो। बट एक चीज़ इसमें आप टाइम मत फिक्स करो, बट उसके साथ साथ दूसरी चीज़ इसमें इंस्टेंट फिक्स कर लो, ठीक है, यानी डे फिक्स कर लो। डे फिक्स करना जरूरी है कि मतलब अगर मुझे रिवीजन आज मंडे है तो मंडे के दिन रिवीजन करना है तो करना है, चाहे मैं सोने से 5 मिनट पहले ही क्यों ना करूँ, पर मैं रिवीजन करके सोऊंगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए, तभी रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रहेगी। अब तीसरी चीज आती है जो इन सभी को, इन दोनों को कंबाइन करके जुड़ी हुई है। अगर आपका ये दोनों फिक्स हो गया कि मुझे एक हफ्ते के लिए ही अभी इसको अप्लाई करना है, क्योंकि एक हफ्ते बाद हो सकता है आपको इसमें एडप्ट ना हो पाए, तो आपको इसको चेंज करना है, चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं नहीं बता सकता। तीसरी चीज जो आती है इन सभी में, क्या सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि आप तो एग्जाम करोगे, क्या कुछ भी रिवीजन करोगे, वो ना कोई सब्जेक्ट तो होगा, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो, बट सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन सबको चाहिए, पर मैं अगर कोई और आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं हिंदी की बात करूंगा या इंग्लिश की बात करूंगा, तो वहाँ उतना ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी इंसान को बोलोगे, ठीक है, उसने एक स्टोरी सुनी, अगर वो स्टोरी मैं उसको 15 दिन बाद भी पूछूंगा तो एग्जैक्टली वो एक तरह से अगर 100% उसको 15 दिन पहले समझ आ गई थी स्टोरी, तो 50% तो पक्का बता देगा 15 दिन बाद। बट वहीं अगर मैं फिजिक्स की कुछ चीज़ पूछूंगा या मैथ की कोई चीज़ पूछूंगा, तो पक्का उसमें से सिर्फ 10% चांसेस रहेगा कि वो बता पाएगा, ठीक है। तो ये चांसेस हैं, इसीलिए सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर्स को ना आप लॉन्ग टर्म रिवीजन में डाल सकते हो, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर और कोई आपका लैंग्वेज है, जैसे कि कई लोग स्कूल में फिजिकल एजुकेशन लगता है, मेरे खुद लगता था, तो आप फिजिकल एजुकेशन को भी यही सब्जेक्ट्स में जोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका उसमें रिलेटेड है आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आती है, इसके अलावा जो मेनली आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, मैथ्स, इसके बाद आ गया साइंस, एक तरीके से आप बायो ले लो, ठीक है, बायो बहुत ज़्यादा रिवीजन जरूरी है भाई, क्योंकि इसमें चीज़ें क्या होती है, चीज़ें कोलैप्स करती हैं। जैसे आप नई चीज़ पढ़ोगे तो पुरानी चीज़ें आपको धक्का दे करके कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं, तो जब तक आपको पुरानी चीज़ें और नई चीज़ों में डिफरेंट नहीं पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है भैया इन दोनों चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स होगा, ठीक है, ब्रेन। इसके बाद केमिस्ट्री आता है, इसके बाद इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा तो फिजिक्स आता है। उसी तरीके से जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बीएसटी आता है भैया लोग, और इसके बाद इकोनॉमिक्स आता है, और बिजनेस स्टडी तो बीएसटी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से उन लोग भी अपना सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अब आता है आर्ट्स वालों के लिए भी जोड़ देना, आर्ट्स वाले, तो जैसे कि हम कोई भी एक सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं, जैसे मैथ बात करते हैं या बायो बात, कोई सा भी, चलो मैथ ना बात करते हैं क्योंकि फिजिक्स बायो भी नहीं बात करते, केमिस्ट्री बात करते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है। इधर से क्या उठाते हैं, इकोनॉमिक्स उठाते हैं, थोड़ा सा हमारा ज्ञान है, इकोनॉमिक्स पढ़े थे भैया 10th में, चलो, तो ये दोनों सब्जेक्ट उठाते हैं और इन चीज़ों से समझते हैं कि आखिरकार रिवीजन अब कैसे होगा। ये चीज़ें अगर जिसका क्लियर हो वही आगे बढ़े, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कब क्या करना है। रेड इंक कहाँ गया, हाँ यही है। सबसे पहले आप फिक्स कर लो भैया कि टाइम
कि कब रिवीजन, मतलब टाइम कि आखिरकार मुझे कितने दिन बाद रिवीजन करना है ये, ठीक है, मैं उस दिन कितना टाइम निकाल सकता हूँ ये। बट यहीं मैंने बोला कि टाइम फिक्स नहीं करना है, सिर्फ उस दिन डे फिक्स करना है। कंप्लीट हो गया। सेकेंड चीज आ जाता है शॉर्ट, ठीक है, उस पीरियड को आप बहुत शॉर्ट रखिए कि कम से कम 1 हफ्ते के लिए ये शेड्यूल रखिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं। मंथ के लिए रखना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उस मंथ में आपके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसके लिए आप बहुत टाइम ले सकते हो, बट जो ये सारी सब्जेक्ट लिखा है मैंने, उसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार रब कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को, और फिर यहाँ से समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया, उससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री हो गया, इधर से इकोनॉमिक्स उठा लेते हैं। तो एक चीज़ समझो सबसे पहले कि केमिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है? कॉन्सेप्ट है भैया, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अपनी स्टडी में हमेशा एक चीज फोकस रखो। रिवीजन करने से पहले का एक टर्म है कि आपका उस पढ़ाई करने से या जो भी आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो रिवीजन में टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आपको अटक उटक के बातें पता है, जैसे बीच में कुछ चीज़ गैप है, ये इतना बड़ा पूल है, तो आपको वहाँ पर दिक्कत होगी। चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, मैथ का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये फॉर्मूला पता है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया भैया, ये नहीं पता, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आगे इस फॉर्मूला को मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये चीज़ें नहीं मालूम, तो आप वहाँ फंस जाओगे। तो सबसे पहले पढ़ते समय टॉपिक हो सके एक चैप्टर को आपको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगे, पर अपना एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। रिवीजन करने में आधा घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, तो इतने से अपने लाइफ में मैंने उछल पूछल देखी है, उससे तो मैं इतना सीख ही गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मतलब स्प्राइट भी हो। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप नेक्स्ट चीज़ों को फॉलो करो। जैसे कि मैं अब बात करता हूँ कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो आप वहाँ पास जब स्टडी करो तो अपनी नेक्स्ट चीज़ें जब रिवीजन करो, तो रिवीजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बताते हैं, या कई लोग तो भैया ये बताते हैं कि आप टॉपिक को पढ़ लो और 1-2 क्वेश्चन देख लो, खत्म आपका रिवीजन। नहीं, रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन मेन होना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें एम्बेडेड हो जाएंगे, यानी वहाँ आ जाएंगे। जैसे आप कोई भी 20 से क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहाँ पास आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा, दिमाग पे प्रेशर लगेगा उतने टाइम पे कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ का है। ये आप याद नहीं आए तो तुरंत जा करके ट्राई करो, पहले नहीं बना पीछे जा करके देखो, क्लियर करो फिर आके बनाओ, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी रिवीजन सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो पहली बात, क्वेश्चंस जैसे रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अगर आपने आधा घंटा भी निकाला है कोई सब्जेक्ट के लिए कि आज मेरे को ये 2 टॉपिक का आधे घंटे में रिवीजन करना है, ठीक है, 1 हफ्ते बाद जैसे मान लिया आपने किया, तो आपको ये दिन फिक्स कर लेना है कि आधे घंटे में मुझे कम से कम इसके जो पहले जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें से मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टिक कर देता हूँ कि ऐसे ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, उसके सामने मैं टिक कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी बहुत सारे क्वेश्चन के सामने सर्कल लगा दिए होंगे कि ये भैया हार्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, जब रिवीजन करो तो सबसे पहले 5 या 2 या 3 एक काम करो, इजी क्वेश्चंस उठा लो। इजी क्वेश्चंस उठाने से होता क्या है, अब माइंडसेट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, जंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले माइंडसेट बनाना है। 4-5 इजी क्वेश्चंस किए जो हमको आते थे पहले एकदम फटाफट, तो उस क्वेश्चन में भी आप अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आ जाए, पर बन जाएगा, ले दे करके बन गया, आपका माइंडसेट आ जाएगा, हाँ मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। अंदर से जब फील आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, तो माइंड की एक्टिविटीज तेज हो जाती है, ठीक है, माइंड का वर्किंग सिस्टम क्या हो जाता है, मैकेनिज्म तेज हो जाता है, तो आप आगे के क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखना
जब कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का सॉल्व कर रहे हो, बायो केमिस्ट्री हो या थ्योरेटिकल नॉलेज हो या लैंग्वेज सब्जेक्ट तक मैं बात करता हूँ, हिंदी या इंग्लिश हो, सब क्वेश्चंस को में उतनी ही ईज बना करके रखो जितने आप किसी हार्ड क्वेश्चंस में रखते हो। यानी अगर आप हार्ड को जितने तरीके से सॉल्व कर रहे हो उतना इजी को भी सॉल्व करो, तब आप पाओगे कि आप हार्ड से लेकर के इजी क्वेश्चंस और इजी से लेकर के हार्ड क्वेश्चंस आपके कोई भी मायने नहीं रखते, आपके लिए दोनों ही इजी हो जाएंगे। ठीक है, कई बच्चे ये होता है कि भैया हार्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन को आधे लाइन में ही क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे पढ़े बिना फॉर्मूला लिखे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे हार्ड क्वेश्चन को ना बारीकी से किक करके सॉल्व करते हैं, बट उसमें भी नहीं बनता है, क्योंकि मेनली तो पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक दिक्कत होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं है वो दूसरा दिक्कत है, उसी को तो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट रिवीजन का ही। बट आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट पकड़ना है। नहीं याद है कोई बात नहीं, तुरंत जाकर के पढ़ो, इसके बाद तुरंत जाकर के पढ़ोगे, माइंड में स्ट्राइक करेगा वो चीज़ें और माइंड को तुरंत पता चलेगा कि भैया किसका आंसर ये है। या फिर उसको आप छोड़ दोगे कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, तो वो माइंड एक तरीके से सेंसरी इमेज बना लेगा कि ये आंसर मुझे नहीं आता, मैं कल देख लेता हूँ। ठीक है, अब जब आप अगली बार उसको पढ़ भी लोगे अगले दिन, तो वो दिमाग में यही चीज़ इमेज रहेगी कि नहीं ये आंसर मुझे कल पढ़ना था पर मैंने पढ़ा नहीं। एग्जैक्टली, तो यही दिमाग काम करेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चन पे ईज उतनी ही बना करके रखना है, इजी हो या हार्ड हो, क्योंकि अगर इजी में भी आप उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करते हो तो आपको हार्ड में भी उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आपका रिवीजन करने का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन सोच रहे हो आधे घंटे में मैं सॉल्व कर लूंगा कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप उस 10 क्वेश्चन को आधे घंटे में प्रेशराइज करके दिमाग में सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, मान लेते हैं देख के सॉल्व किया, एक इधर से भी सॉल्व किया, तो आपको एक क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा कि हाँ मेरा इतने टाइम में सॉल्व हो जा रहा है। तो अगली बार आप क्या, जब उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करोगे उतने ही टाइम के गैप में, तब आप पाओगे कि आपके उसमें टाइम में डिफरेंस आया है। यानी अगली बार आपके हो सकते हैं 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट, कम से कम कुछ ही टाइम तो पक्का बचने वाले हैं। तो सबसे पहले रिवीजन करने का क्या तरीका है, रिवीजन करने का सबसे सही तरीका जो बोलूंगा तो वो है क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करो। कभी भी ये मत करो भैया टॉपिक पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व करना चालू करते हैं, नहीं। टॉपिक पढ़ के अगर सॉल्व करोगे तो आप अपने माइंड को तेज कहाँ कर रहे हो, माइंड को तेज कहाँ कर रहे हो। मेरी सबसे पहली बात क्या हुई थी कि लोग क्यों सोचते हैं कि उनकी सोचने की शक्ति कम है। लोग इसलिए सोचते हैं उनकी सोचने की शक्ति क्योंकि उन्हें एट अ टाइम में चीज़ें याद नहीं आती है। अब टाइम में चीज़ें याद नहीं आती, पहला तो कहाँ रहने रिवीजन नहीं करते हैं, और दूसरी कारण जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पास कि वो अपने माइंड में जोर नहीं डालते हैं। अब जब जोर ही नहीं डालोगे या यूज ही नहीं करोगे दिमाग का, तो दिमाग का जो पोटेंशियल लेवल है वो कैसे बढ़ेगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर कोई भी रेसर है या जो एथलीट है मान लेते हैं, अब उस एथलीट को 1 महीने तक के लिए छोड़ दो, भाई जब तू घर में रहना आराम से खाना, फिर 1 महीने बाद तेरा ओलंपिक में रेस है, डायरेक्ट दौड़ने आना। अगर वो क्या अपने बॉडी पे स्ट्रेस 1 महीने के लिए डालना बंद कर देगा तो क्या वो उतनी ही तेजी से दौड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से होता है, अगर हम अपने ब्रेन पे एकदम प्रेशराइज नहीं करके रखेंगे तो ब्रेन का भी वर्किंग स्लो हो जाता है। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसे बोला जाता है होम साइंस। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना है। हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत टाइम लगे, बट ये रिवीजन टाइम किसके लिए है कि ये उन लोग के बच्चों के लिए है। भैया ये भी चीज़ बताए दे रहा हूँ, ये किन रिवीजन करना किन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी नए सेशंस में अटेंड किए हैं। ठीक है, या फिर जो अभी कुछ ही समय हुआ है अटेंड कर चुके हैं, या फिर 1 महीना हो गया है लेफ्ट हो चुका है, या 2 महीना हो चुका है, 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है, अभी भी टाइम है। ठीक है, अभी भी टाइम है। 8 महीना के बाद बोर्ड का पेपर होता है, उतना टाइम छोड़ोगे तो भी। क्लियर हुआ ये चीज़ें? सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट अगर आपका उस समय क्लियर है। और एक चीज़ और, अगर कई बच्चे बोल रहे होंगे कि ठीक है मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं वीडियो को शट डाउन कर देता हूँ, तो एक चीज़ सुन के रखो। तो ये चीज़ें अगर आप आज के लिए नहीं है, हो सकता है अगर नए सेशंस पे जब आप अटेंड करोगे तो ये चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगी माइंड को, तो आपको पता ही रहेगा। ठीक है,
आखिरी में मैं कुछ तरीके बताऊंगा जो कि बच्चों जैसे कि जिनका बोर्ड का पेपर 2 महीना या 3 महीना बाकी है वो कैसे करें। इजी करो सबको पहले मेरे ब्रेन को। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई भी सब्जेक्ट हो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिवीजन करने का इजीएस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है आसान। अब नेक्स्ट चीज़ें आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिवीजन आपने कर लिया, पहला रिवीजन सक्सेसफुल रहा, आपने टॉप कर दिया भैया अपने तरीके से कि 30 मिनट में मैंने जितना टारगेट रखा था उतने दिन बाद मैंने उतना क्वेश्चन किया, मेरे से बन गया। ठीक है, तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। सेकेंडली चीज, बच्चे क्या होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। यहाँ पास क्या करना है, अपने आप को रोकना है। ठीक है, मैंने आज तो ये क्वेश्चंस कर दिए हैं, अब मैं इसका टाइम इंटरवल, अगर मैंने जैसे 7 दिन के बाद किया, 7 दिन के बाद मैंने क्वेश्चन अटेंड किया, मेरे से बन गया कॉन्सेप्ट भी, मेरे को सारे के सारे जो अप्लाई करने थे वो आ रहे थे, तो मैं क्या करूंगा इस टाइम पीरियड को ना थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ इन सभी के बीच में और नई नई चीज़ें पढ़ूंगा, नए नए टॉपिक्स पढ़ूंगा, और नए नए टॉपिक्स पढ़ूंगा तो उनको भी तो रिविज़न करना है। तो इसके क्या करूंगा, उस टॉपिक के लिए मैं टाइम बढ़ा दूंगा, ज़्यादा कर दूंगा। जैसे मैंने 7 दिन लिया था तो अब टोटल उसका मैं कितना लूंगा, 7 दूनी 14, यानी 14 डेज लूंगा या 15 डेज बाद उसको बात कर दूंगा। ठीक है, अब फिर उस दिन जा करने के बाद मैं जा करके सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करूंगा, फिर उसी तरीके से। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जब रिवीजन के लिए आप जाओ तो हमेशा ये माइंड में थिंकिंग रखना है। मैं हमेशा हर एक वीडियो या हर एक क्वेश्चन पे बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कभी भी अपने माइंड में ये नेगेटिव थिंकिंग मत रखो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन जब ये कोई इंसान सोच लेता है कि मेरे से ये काम नहीं होगा तो यही होता है, उससे वो काम पक्का ही नहीं होता है। आप करके देखना, ठीक है, आप कुछ भी करके देखना। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सबसे पहले सोच लेना कि कोई आपके सामने एकदम से वेटिंग मशीन वेट है, कोई 40 किलो 50 किलो की बोरी है, आप सोच लेना कि मैं इसको उठा नहीं सकता, फिर उसको उठाना एकदम ताकत लगा करके। आप सोचना नहीं मैं नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, अब उठाना, फिर भी उठाना, मैं नहीं उठा सकता, आप नहीं उठा पाओगे। आप सोचते रहे ना मैं उठा रहा हूँ पर मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं उठा सकता, मैं ताकत लगा रहा हूँ, थोड़ा उठ रहा है, मैं नहीं उठा सकता, फिर भी अपने माइंड को डीमोटिवेट करते रहना, तो आपसे वो बोरी नहीं उठेगी। कभी भी 1 साल करते रहो कोशिश, या 2 साल करते रहो कोशिश, या फिर आप उसी समय सोचोगे ठीक है ये मेरे से बोरी उठ जाएगी, मैं थोड़ा और कोशिश तो करूँ और थोड़ा और कोशिश तो करूँ, वो उठ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट में या तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो, पर कोई भी यूट्यूबर्स नहीं बताएगा किस तरीके को करना कैसे है। ठीक है, इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल थ्रू ये सारे के सारे चीज़ें फॉलो करती हैं, बट ये मैं उनके लिए बोलूँगा जिनके पास बहुत ज़्यादा समय है भैया, बहुत ज़्यादा समय है, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स है, और टाइम फिक्स है कि इतने दिन में मुझे करना है तो उस दिन करना है, और इसमें टाइम इंटरवल्स उतना कम है, और आपके पास टॉपिक लाखों होंगे, आगे जाकर के टॉपिक बढ़ते जाएंगे, और इस टाइम टेबल को आप फॉलो करोगे तो 1 महीने से ज़्यादा ये टाइम टेबल नहीं फिक्स हो पाएगा। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, आपके सारे टॉपिक्स अपने आप ऑटोमेटिक फिल करेंगे। ठीक है, तो व्हेन यू फील हैप्पी यू विल बी हैप्पी। चलो जी, तो फिलहाल इस रिवीजन वाले कॉन्सेप्ट को यहीं तक विराम देते हैं, और एक चीज़ समझ लो, जिसके पास समय कम है उसको कैसे रिवीजन करना है। समय कम है बेटा जी, जिनके पास या भाई लोग बहन लोग जिनके पास समय कम है, तो वो एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको रिवीजन पे सबसे ज़्यादा आप फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके पास मान लेते हैं 4 महीना या 3 महीने है या 2 महीना है, तो आप यहाँ गलती क्या कर सकते हो, आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, अब बोल रहे हो कि हाँ मुझे आ रहा है, अब मैं नई चीज़ में शिफ्ट हो जाता हूँ। अब उसके शिफ्ट होने के चक्कर में उसको पढ़े, और इसके बाद 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़े, अब पुराना जा रहे हैं तो यहाँ कुछ बना ही नहीं रहा, फिर से इतनी मेहनत करो, और आपके पास समय बहुत कम है। इसीलिए मैं तो बोलूँगा अगर आपको हो सके सिलेबस तो थोड़ा बहुत छोड़ दो, जिन टॉपिक से बहुत कम मार्क्स के आते हैं, या जिन चैप्टर से 1-2 मार्क्स या 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा भैया, 5 मार्क्स आता ही है। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर छोड़ दो जिनसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है, उन चैप्टर्स को लेफ्ट करके भैया इन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान दो, और जितना करोगे मतलब जितना अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी को आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों में यही दिक्कत होती है, मेरे में खुद में पहले दिक्कत थी, मैं सोचता था सारा टॉपिक क्यों ना पढ़ लिया जाए, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, पर मैं ये नहीं सोचता था कि जितने टॉपिक्स मुझे आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कर लेता हूँ, तो मेरे को सारी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा तो ये बन जाएगा। पर उसमें क्या 50-50 चांस रहेगा कि आप ये भी टॉपिक पढ़ो तो कुछ बने या ना बने, 50% चांसेस है।
तो आप एक काम करो, आप कुछ टॉपिक को एलेप्स कर दो और जितने टॉपिक पढ़ो उनका प्रॉपर टाइम से रिवीजन करते चलो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, मैंने बोल दिया है कि आप इसको लॉन्ग टर्म रिवीजन पे डाल सकते हो, पर एक क्योंकि मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है या फिर उतना ज़्यादा मोटिवेट उन सभी सब चीज़ों पे नहीं कर सकते अपने ब्रेन को, तो इसीलिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स यही होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। तो आपके रिजल्ट जो बोर्ड के इंक्रीज करेंगे यही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ही इंक्रीज करेंगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ही। तो इस सबसे ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। और बीच बीच में जब आपको बोर लगे कोई और सब्जेक्ट से तो आप हिंदी उठा करके पढ़ लीजिए 1 घंटे, या फिर इंग्लिश उठा करके पढ़ लीजिए, आपका माइंड रिफ्रेश भी हो जाएगा और आपका पढ़ना का पढ़ना भी हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए लगातार, और चैनल को सब्सक्राइब ना करने के लिए और वीडियो को शेयर भी ना करने के लिए कुछ नहीं। चलो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।